अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। इंद्र भगवान से कहने लगा, प्रभु मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैं आपकी प्रभुता को नहीं समझ सका, आपके गुण ऐश्वर्य और पराक्रम को नहीं समझ सका महाराज। आप मुझे क्षमा करें महाराज। इसी प्रकार एक बार क्या हुआ कि इंद्र पुत्र जयंत सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। सीता चरण चोंच हत भागा, मूल मंदमति कारण कागा। तो राम जी ने एक तिनके का बाण बना दिया, तिनका पीछे लगा दिया और जयंत आगे आगे और वो तिनके का बाण पीछे पीछे। जयंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया, इंद्र के पास गया, अपने पिताजी के पास, इंद्र ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भैया आपने भगवान का द्रोह किया है। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। शंकर जी के पास गया, किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा। इधर से उधर जयंत भागता है, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, क्यों जयंत क्या हुआ? जयंत ने कहा, महाराज बड़ी गलती हो गई, मैंने माता सीता के चरणों में चोंच मार दी, इसलिए भगवान मुझे दंड देना चाहते हैं। हे भगवान, हे देवर्षि नारद जी, आप कोई मेरे बचने का मार्ग बताइए कि जिस प्रकार मैं बच जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। नारद जी ने कहा, एक उपाय है, अगर आप कर लो तो। जयंत बोला, बोलिए महाराज। बोले, जिनका तुमने अपराध किया है उन्हीं के शरण में चले जाओ, तब बच सकते हो। बचने का एक ही उपाय है। तो जयंत ने कहा नारद जी से कि महाराज, क्यों मुझे मौत का पता बता रहे हो? अरे जिनसे मैं बचते बचाते घूम रहा हूं, आप उन्हीं के द्वार मुझे मरने के लिए भेज रहे हो। आपकी मेरी क्या शत्रुता है? नारद जी बोले, नहीं जाओगे तो कौन से बच जाओगे? बचने का कोई दूसरा मार्ग तुम्हारे पास है नहीं, एक ही मार्ग है। जयंत ने मन में विचार किया कि जब पिताजी ने साथ नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी भी कुछ नहीं बोले, तो क्या करना चाहिए? बोले, राम जी की शरण में चले जाना चाहिए। बस अब वो यही एक उपाय है। तो जयंत पहुंचा प्रभु के शरणों में और निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, मैं मूल मंद हूं, मति भ्रष्ट हो गई मेरी महाराज, मैं समझ नहीं सका आपके बल पराक्रम ऐश्वर्य को मैं समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करें महाराज, और मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने उसे शरण में तो ले लिया, लेकिन भगवान ने कहा, जयंत, अगर मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा तो मेरा जो नीति का मार्ग है वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी गलती करेगा फिर क्षमा याचना मांगने आ जाएगा। देखिए, गलती अगर रुलाती है तो सतपथ दिखलाती है,
गलती अगर रुलाती है तो सतपथ दिखलाती है, और मनुष्य गलती का पुतला है, गलती अक्सर हो ही जाती है। महाराज गलती तो हो गई, भगवान ने कहा गलती तो हो गई, अगर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा ना तो मेरा मार्ग श्रुति जो है वो नष्ट हो जाएगा, क्या कर लूं? तो भगवान ने दंड दिया। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि एक नयन कर तजा भवानी। इधर शंकर जी कह रहे हैं उमा से कि हे उमा, एक नयन कर दिया, एक आंख फोड़ दी। बोले इसके बाद तुम्हें एक आंख, अब तुम संसार को समदृष्टि से देखोगे। किसी स्त्री के विषय में अब तुम्हारे मन में कोई ऐसा दुर्भाव नहीं आएगा, कोई ऐसी दृष्टि दुर्भाव दृष्टि होगी नहीं, क्योंकि एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन निकाल कर दंडित दे करके छोड़ दिया। इसी प्रकार आज इंद्र भगवान की शरण में आया कि हे प्रभु मुझे गलती हो गई, मुझसे आप क्षमा करिए। इंद्र का अभिमान टूट गया, इंद्र चरणों में गिर गया, प्रभु मारिए, चाहे जो भी अपराध किया है मैंने, मुझे दंड दीजिए, लेकिन मुझे महाराज मुझसे कुछ कहिए। सुखदेव जी कहते राजन 20 श्लोकों में इंद्र ने प्रार्थना की, ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को यहां क्षमा कर दिया। गलती गलती में अंतर है। ब्रह्मा जी ने जो गलती की वो भक्त को भगवान से अलग कर दिया, और इंद्र की जो गलती हुई भक्त को भगवान से मिला दिया। बस गलतियों में इतना सा अंतर है, इतना सा केवल अंतर है। तो भगवान ने कहा इंद्र तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया है, मैं अपने भक्तों के साथ सदैव रहता हूं। करो सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। एक माँ जैसे अपने बच्चे की रक्षा करती है, जैसे बच्चे का लालन पालन करती है, भगवान कहते हैं उसी प्रकार मैं अपने भक्त का लालन पालन करता हूं। कि भक्त हमारे पग धरे बहादुर में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। मैं अपने भक्त के साथ सदैव रहता हूं, सदैव उसकी रक्षा करता हूं। तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन 4,32,000 कलयुग की आयु, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 कलयुग की आयु, जिनमें से 5100 कुछ वर्ष जा चुके हैं, और द्वापर की आयु कलयुग से डबल 8,64,000। अब इसके बाद त्रेता 12,96,000 वर्ष, 3 गुना कलयुग से। त्रेता के बाद सतयुग, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, यानी कलयुग से 4 गुनी से अधिक। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 71 बार पूरे होते हैं, कितने बार? 71 बार, तब एक मन मंत्र पूरा होता है।
तब एक इंद्र बदल जाता है। इसी प्रकार 14 मनमंत्र होते हैं। 14 मनमंत्र होते हैं। तो 14 मनमंत्रों में 14 इंद्र बदल जाते हैं। 14 मनमंत्र में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम में ब्रह्मा जी की आयु केवल 100 वर्ष है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 4 युग 71 बार पूरे होते हैं, तब एक मनमंत्र होता है। एक मनमंत्र में एक इंद्र बदलता है। 14 मनमंत्र होते हैं, 14 इंद्र बदलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी की इसी क्रम में 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 100 वर्ष के बाद इंद्र ब्रह्मा को भी अपना शरीर त्यागना पड़ता है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान विष्णु की नाभि कमल से, कमल के पुष्प पर, तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कितने थे? 5। ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए, तो शंकर जी ने त्रिशूल से एक सिर काट दिया, तो 4 बचे। वो सिर ब्रह्म कपाली में जाकर के गिरा, जहां ब्रह्म कपाली में हम लोग पिंडदान करते हैं, बद्रीनाथ। अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने जब शरीर को त्याग दिया, तो ब्रह्मा जी के शरीर को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। किसने? दिशाओं ने। जो 4 दिशाएं होती हैं, दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। तो यही ब्रह्मा जी का शरीर कोहरा बन करके व्याप्त हो गया, जिसे हम कहते हैं कि कोहरा लग गया है। फिर ब्रह्मा जी का दोबारा जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम जब आगे नहीं बढ़ा, ये कथा मैं पहले से भी सुना चुका हूं आपको, तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, एक स्त्री और एक पुरुष, मनु और शत्रुपा। फिर यहां से सृष्टि प्रारंभ हुई स्त्री और पुरुष के मिलान से। सृष्टि का संरचना प्रारंभ हुई। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। इंद्र कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न वैभव चाहिए। आप तो केवल गोवर्धन महाराज के चरणों में मुझे शरण दे दो प्रभु। मैं तो यही पड़ा रहूंगा आपकी चरण शरण में, गोवर्धन महाराज की तलहटी में पड़ा रहूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी रज को माथे पर लगा लूंगा। यही मेरा धन है, यही मेरी संपत्ति है। अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को। अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, हरि वृंदावन को। अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को अली मोहे लागे वृंदावन को, अली
यमुना कौन, निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहती यमुना कौन, निर्मल नीर बहते यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, हरे मोहे लागे वृंदावन री को, हरे मोहे लागे वृंदावन री को, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, अली मोहि लागे वृंदावन री को, हरे मोहे लागे वृंदावन री को, ओ मुकुट धरे तुलसी को, हाँ मुकुट धरे तुलसी को, हरे मोहे लागे वृंदावन री को, हरे मोहे लागे वृंदावन री को, कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, अली मोहि वृंदावन री को, हरे मोहे लागे वृंदावन री को, अली मोहे लागे वृंदावन री को, अली मोहि लागे वृंदावन री को, हरे मोहे लागत वृंदावन री को, हरे मोहे लागे वृंदावन री को। बोलो सावरी सरकार की। इस प्रकार से महाराज इंद्र भगवान की शरण में गया कि प्रभु मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। सच मानो तो ये धन ये संपत्ति सब यहीं छोड़ के जाना है। ये संसार में हमें जो कुछ मिला यहीं आके मिला। ये रिश्ते ये नाते ये धन ये परिवार ये दौलत सब यहीं मिलाना। जिस दिन जावेंगे सब यहीं छोड़ करके चले जाना। कितनी माया क्यों न जोड़ लो, संग में एक धेला भी जाने वाला नहीं है। कितनी मोह कर लो, कितनी माया में पड़े रहो, कितना भी मोह कर लो कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये पुत्र मेरा ये भाई मेरा, ये घर मेरा ये धन मेरा ये दौलत मेरी। लेकिन जिस दिन बुलावा आवेगा ना उस दिन ये सब पड़े रह जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। एक गुरुजी थे, वो अपने चेला से कहते थे कि बेटा ये संसार मिथ्या है, ये घर ये परिवार ये रिश्ते ये नाते सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ भला प्रेम है। तो चेला बोला महाराज ऐसा नहीं है, मेरी माँ मुझे इतना प्रेम करती है कि जान देती है मेरे पर, मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्रेम करती है कि जान छिड़कती है मुझ पर। गुरुजी ने कहा बेटा ये तो तेरा प्रेम है, ये तो तेरा मोह है, संसार में नहीं है ये सब किसी का कोई। चेला बोला महाराज आप सही नहीं बोल रहे गुरुजी, ये संसार मेरा है, ये माँ ये पुत्र ये बंधु सब मेरे अपने ही तो हैं। जरा से कष्ट आने पर सब लोग कितने व्याकुल हो जाते हैं, तो ये सब अपने ही तो हैं। गुरुजी ने कहा एक बात है बेटा, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो घर की परिवार की परीक्षा लेके देख ले। चेला ने बोला कैसे? बोले बेटा मैं तुम्हें ऐसी विद्या सिखाता हूं कि तुम सांस रोके कुछ घंटों तक पड़े रहोगे, और जब आज घर जाना तो किसी से कुछ कहना नहीं, सीधे अपने कमरे में चले जाना।
पीछे से पत्नी आएगी कि शाम का भोजन कर लो, पत्नी से कह देना भोजन नहीं करेंगे, आज कुछ तबीयत गड़बड़ है। और आज गड़बड़ है तबीयत, और सुनो अगर हमें कुछ हो जाए तो गुरुजी से कह देना, इतनी बात तू कह देना बेटा घर जाके। बोलो ठीक है। सारी विद्या सिखा दी, चेला घर गया, सीधे अपने कमरे में पहुंच गया। पीछे से पत्नी आई, सुनो जी भोजन कर लो। पति ने मना कर दिया, बोले आज तबीयत स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। और सुनो, पत्नी जब जाने लगी, बोले कुछ तो ले लो, कुछ थोड़ा बहुत ले लो। नहीं, बोले कुछ नहीं लेना मुझे। पत्नी जब जाने लगी, ठीक है तो मैं भोजन कर लेती हूँ। तो पति बोला एक बात है सुनो, अगर मुझे आज कुछ हो जाए ना तो गुरुजी जो मेरे गुरुजी हैं उनको बुलाना। पत्नी बोली आप ऐसे क्यों बतिया रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया मैंने। अब पत्नी भोजन करने के लिए चली गई और पति बेड पर लेट गया, सांस बंद कर ली। गुरुजी की बताई हुई विद्या का उपयोग किया उसने, और चारों हाथ पैर चारों दिशाओं में फैलाकर लेट गया। दोनों हाथ दोनों पैर लेट गया, बिल्कुल सुनसान। अब भोजन करके जैसे ही पत्नी आई, उसने देखा कि ये क्या हो गया, तो वो तो साफ रोने लगी, किलकारी मार के रो पड़ी, ये क्या हो गया तुम्हें? अब हिलावे डुलावे, लेकिन वो तो चुपचाप सुन्न मान पड़े हैं। और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ आ गई, पिताजी आ गए, और घर के जो लोग थे वो सदस्य सब आ गए। राम राम, क्या हो गया, चलो डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया? पत्नी बोली कि अभी कुछ देर पहले मुझसे बोल रहे थे कि मुझे कुछ हो जाए तो डॉक्टर की जगह गुरुजी को बुला लेना। बोले ठीक है। गुरुजी को बुलवाया गया, गुरुजी आए, बोले महाराज इसने मरने से पहले, ये देखिए क्या हो गया इसको, सांस भी नहीं चल रही है, नाड़ी बंद है, दिल की धड़कन भी शून्य है, क्या हो गया महाराज देखिए। तो साधु ने हाथ पकड़कर नब्ज देखी, नाड़ी देखकर कहा, बोले इसका तो प्राणांत हो गया, इसकी तो बिल्कुल सीताराम हो गई। सब रोने लगे, धोने लगे, रे महाराज क्या हो गया, इसने आप ही का नाम लिया था, मरने से पहले आपके विषय में पुकार रहा था। महाराज कुछ युक्ति हो तो आप बताइए, हमारा लड़का जिंदा हो जाए, मरे ना, इसकी उम्र ही क्या है। गुरुजी ने बहुत सोच विचार करके बोले कि एक उपाय तो है, परंतु उपाय बड़ा जटिल है और एवं कठिन है। घर वाले बोले महाराज कहो तो सही आप, क्या उपाय है? कितनी पैसा लग जाए, कितनी दौलत लग जाए, लेकिन हमारा लड़का ठीक हो जाए। बोले दौलत की जरूरत तो नहीं है, मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि जिससे आप चाहो तो ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन आप में से किसी को अपने प्राण त्यागने होंगे। जैसे ये सुना तो सब पीछे हट गए, कोई नहीं आया पास। पत्नी रो रही थी, पांव के पत्नी बैठी बैठी चरणों के पास रो रही थी। साधु ने कहा तुम बताओ। बोली महाराज अब देख लो आप, ये जिंदे हो गए और मैं मर गई तो फिर क्या संग रहा, फिर थोड़ी साथ रहा। महाराज कुछ ऐसा उपाय करो कि ये हम भी ना मरे, ये जिंदे हो जाए। बोले ऐसा नहीं हो सकता। मां से पूछा गया, मां ने भी कहा महाराज अब देख लो, मेरा भी जीवन है, मैं भी अपनी पति के साथ रहती हूँ। सबने कुछ ना कुछ बहाने बना दिए। अंत में पत्नी बोली, लास्ट के समय पत्नी ने कहा महाराज ऐसा एक निवेदन था। महाराज बोले बताओ क्या बात है? बोले महाराज अगर आप ऐसा हो जाए कि आप ही अपने प्राण त्याग दो और आपका चेला जिंदा हो जाए। तो गुरुजी बोले कि एक बात बता, तेरा ये क्या लगता है, तेरा और इसका रिश्ता क्या है? बोले ये मेरे पति, मैं पत्नी हूँ। बोले जब तू अपनी पति की पत्नी होकर जब तू अपने प्राण नहीं दे सकती तो मेरा तो चेला है, एक कम हो जाएगा और क्या है। इतने सारे चेले हैं, एक कम हो जाएगा। कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
गुरुजी ने कहा चलो अब जो होना सा तो हो गया, एक काम करो, चलो भैया आप ले चलो शमशान, तैयारी करो। अब गेट था छोटा सा, अब हाथ पैर ऐसे फैले हुए हैं, कैसे निकाले? गुरुजी ने कहा गेट तोड़ दो, गेट दरवाजा तोड़ दो। सबसे पहले पत्नी बोली, महाराज गेट को मत तोड़ो, अब जानिए तो चले ही गए, अब गेट को ही नहीं तोड़ो, ये हाथ पांव काट लो, है ना। अब उनका क्या होना है, शमशान ही तो जा रहे हैं। गुरुजी बोले देख चेला, जिनको तू अपना कहता था, जिन्हें तू अपना मानता था, जिस पत्नी पे तू जान छिड़कता था, आज ये कह रही, बोले हाथ पैर कम कर लो, दरवाजा को मत तोड़ो। दरवाजा कीमती है या आप कीमती हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार एक मिथ्या है प्यारे। काम पड़ जाता है तो लोग अपना लेते हैं। जो पिता, जो माँ जिंदगी भर बच्चे की सेवा करती है, भूखी खुद सो जाती है, बच्चे को भोजन कराती है, मजदूरी करती है, पिता मेहनत करता है कि मेरा बेटा जीवन में सुखी रहे। मैंने जो दुख जीवन में झेला, मुझे जीवन में जो दुख मिला, ये दुख मेरे बेटे को ना मिले। लेकिन अंत में बेटा क्या करता है, उन्हीं माता पिता को घर से बाहर कर देता। उसी माँ को जिसने उसे 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने बड़े प्रेम से पाला पोसा। जब बच्चे नहीं होते ना लोगों के, किसी के बच्चा नहीं होता ना, तो लोग बड़ी मन्नतें मांगते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, महाराज के पास जाते हैं, महाराज ऐसा कुछ करो एक लड़का हो जाए। लड़की, महाराज लड़कियां तो है, लड़का हो जाए। क्यों इतना प्रेम लड़के से, क्यों इतनी नफरत लड़की से क्यों? लड़की जब हो जाए तब हम इतनी खुशी नहीं मनाते, महाराज लड़का हो जाए तब तो ठीक है। महाराज कछु ऐसो आशीर्वाद दो कि एक लड़का सो हो जाए। हर व्यक्ति ये कहता है महाराज एक लड़का हो जाए, कोई ये नहीं कहता महाराज एक लड़की सी हो जाए, एक लड़की भी हो जाए, कन्या हो जाए। क्यों? वो लड़का एक दिन तिरस्कार करेगा, वो लड़का एक दिन अपमान करेगा, वो लड़का एक दिन घर से बाहर निकाल देगा, वो लड़का, वो बहू एक दिन घर से बाहर निकाल देगी, वो बहू अपनी सास को नौकर की तरह काम करावेगी। इसीलिए क्या इस संसार में सब स्वार्थ है रे प्यारे, कोई किसी का नहीं है। श्री राधे। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। वो तेरे मरने के बाद ये सुन तेरे घर वाले, तेरे मरने के बाद सुन तेरे घर वाले। तो गज कफन उड़ा के तुझको, तो गज कफन उड़ा के तुझको जीत लेंगे तेरे डेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठ
क्यों इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों तू इतना डराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में भूला नहीं समाता है। बीवी और बच्चों के बीच में भूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये, रे आएगा तेरा मूरख बंदे। चाहे रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, चाहे रे जग में तेरा। अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर उपाय, अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर उपाय। हर किसी दिन किसी घड़े जान पकड़ ले जाए, जाने किसी दिन किसी घड़ी को बाहों पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, मन के काल लुटेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। बाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। ये बाप कमाया बहुत तूने, बाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है मानव तू अब राम नाम गुण गा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। आए हैं सुजाएंगे, आए हैं सुजाएंगे, जय जय। राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना रंगीन। ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, लूट लेंगे तेरा डेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा ओ, क्या है रे जग में तेरा। बोले सावरे सरकार की। जय हो। तो ये संसार जो है वो केवल माया का बना हुआ एक बाजार है। ना जाने कब बुलावा आ जाए। जो कुछ लोगों की मुक्ति बड़ी सहज होती है, कुछ लोगों की मौत बड़ी कठिन होती है। बरसों खाटी पे पड़े हैं, चारपाई पे, घर वाले सेवा कर करके परेशान हैं। अब तो घर वालों ने भी भगवान के हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया। बोले भगवान जल्दी से उठा लो। एक महात्मा जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। उनको सब लोग पाल बाबा कहते थे। पाल बाबा बड़े अच्छे संत थे। एक बार मेरा उनका दर्शन हुआ है, मैंने उनका दर्शन किया है पाल बाबा का।
तो भगवान को भोग लगाकर, पर्दा लगाकर बाहर बैठे बैठे भगवान को भोग जिभा रहे थे। बोले मेरे राजा राम आइए भोग पाइए, लक्ष्मण राम आइए भोग पाइए। और भजन करते करते उनके प्राण निकल गए। चेला सोच रहा है कि आज गुरु को बड़ा टाइम लग गया, गुरु जी को काफी समय हो गया, भगवान को भोग लगा रहे हैं, अभी तक भोग नहीं लगा। चेला आया और जैसे ही उसने हाथ लगाया बोले गुरु जी, तो पता चला कि गुरु जी का प्राणांत हो गया। कुछ लोगों की मुक्ति बड़ी सहज होती है। एक बात मैं आपसे कहूं, जीवन में सबको जाना है, लेकिन आप अपने अंदर रखिए, कुछ रख के मत ले जाइए। मेरा ये मतलब है कि आप जितने दिन जीवन जिए, जहां भी रहे, हमारा हृदय बड़ा साफ हो। हम किसी के साथ छल ना करें, कपट ना करें, द्वेष न करें। करने वाला खूब करता रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपना काम ईमानदारी से निभाएं। जैसे मैं कथा कर रहा हूं, तो मैं अपनी कथा का काम ईमानदारी के साथ निभाऊं। आप जो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं जॉब करते हैं अथवा और भी कोई काम करते हैं, जो जिम्मेदारी आपको मिली है ना, उसको बखूबी निभाइए, प्रेम से निभाइए, ईमानदारी के साथ निभाइए। क्योंकि अपने कर्म से गद्दारी मत कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है, चलो देखने वाला सब देख रहा है, उसके पास सारे सब कर्मों का हिसाब किताब है, मेरे ना आपके। वो सबके कर्म लिखता है और सबके कर्मों का बाकायदा हिसाब किताब भी होता है प्यारे। इसलिए जो भी काम करें हम ईमानदारी के साथ करें। भगवान का नाम लें तो सच्चे भाव से लें, फॉर्मेलिटी नहीं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम तो यही है, लोगों का काम तो कहना ही है। इसलिए सुखदेव जी कहते राजन कि कोई 4 वेद का ज्ञाता भी अगर हो ना, अगर उसके हृदय में प्रेम नहीं है तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान के पास एक ही वस्तु है, भक्त के पास जिसे भगवान रीझते हैं, वो है प्रेम। प्रेम से भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आज कृष्ण बलदेव दोनों भाई जब गाय चराने गए, ग्वाल वाल कहने लगी लाला बड़ी जोर की भूख लगी है। कन्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है। ग्वाल वाल बोले यहीं से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे, उनसे भोजन मांग कर ले आओ। ग्वाल वाल जब पहुंचे, प्रणाम किया कि हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्य देश कारिण। महाराज कृष्ण बलदेव दोनों भाई इस जंगल में आए हैं। महाराज बड़ी जोर की भूख लगी है, हमें कुछ भोजन का प्रबंध अगर हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। भोजन का प्रबंध हो जाए। ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों को डांट करके भगा दिया। ग्वारिये कहीं के कहां से आ गए, तुम्हारे कृष्ण गोविंद का पता नहीं कहां से आ गए, जिसकी मां का पता नहीं। इस प्रकार से अशब्द कह के उनको भगा दिया। रोते हुए ग्वाल वाल भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा कि प्रभु आपने तो हमको भोजन के लिए पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने तो हमारा तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार कर दिया। भगवान ने कहा कि जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। शास्त्र ये कहता है ना गृहम गृह मृत्यायु गृहिणी गृह मुच्यते। घर किसको कहते हैं पता है आप? ईंट बसुए से बने हुए घर को घर नहीं कहते। घर में घर को चलाने वाली गृहिणी को घर कहा जाता है। स्त्री चाहे घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे।
तो ग्वाल वालों से कहा कि जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। अब पंडित जी यज्ञ करने लगे, यज्ञ मंत्र बोलने लगे। मंत्र के बीच में बोला नहीं जाता। अब पंडित जी इशारा कर रहे हैं ग्वाल वालों की तरफ, लेकिन ग्वाल वाल पहुंच गए ब्राह्मण पत्नियों के पास, यज्ञ पत्नियों के पास निवेदन करके कहा कि कृष्ण बलदेव दोनों भाई इस जंगल में आए हुए हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध हो जाए। तो बड़े भाव से उन पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को भोजन बनाए। मन में विचार करने लगी कि श्यामम हिरण्य परतिम वनमाल्यं बरादात प्रभाल नट भेष मनोवृतांत से। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भगवान का दर्शन करेंगे कि जिन पायन की पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलोकहूं इन नैनन अब जाए, इन नैनन अब जाए। ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास पहुंची भोजन लेकर। भगवान ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आगस्यताम करवाम किम। आओ माताओं, मैं आपका स्वागत करता। ब्राह्मण पत्नियों ने अपने हाथ से ठाकुर जी को भोजन कराया। प्रभु ये पेड़ा लाई हूं, प्रभु ये पूड़ी है, ये खीर है, प्रभु ये तस्मई है, प्रभु आप इसको पाइए, ये प्रभु साग है, इसको पाइए। विधिवत भोजन कराया और लौट करके जब आई तो ब्राह्मणों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। समय जब अच्छा होता है तो आप मिट्टी को हाथ लगाओगे, सोना बन जाता है। समय जब खराब होता है तो सोने को हाथ लगाइए, मिट्टी बन जाती है। ब्राह्मणों ने बहुत प्रार्थना की, महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हमारे ब्राह्मण होने पर दिग विद्यायाम न स्त्री विद्य बहुज्ञातम, हमें धिक्कार है। अपने ब्राह्मणों ने, आप धन्य हो, आपने भगवान का दर्शन कर लिया। ये यज्ञ पत्नियां पता है कौन है आपको? यज्ञ पत्नियां पहले जन्म में भगवान की सप्तऋषियों की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? सप्तऋषियों की पत्नी थी। सप्तऋषि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे जब अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि नारायण जैसे ही प्रकट हुए, अग्नि देवता की सुंदरता पर ये पत्नियां मोहित हो गईं। सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मनुष्य योनि में चली जाओ। उन्होंने कहा महाराज आपने हमें श्राप दे दिया मानव योनि में जाने का, कैसे उद्धार होगा? बोले तुम द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे यदुकुल में, यदुवंश में, तब उस समय तुम भगवान को भोजन कराओगी अपने हाथ से और उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। प्रेम से बोलिए राधे। इस प्रकार उन ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा की, ब्राह्मणों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। आइए अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को महाराज प्रसंग श्रवण कराते हैं। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन के बाद सुखदेव जी कहते राजन अब हम महाराज में प्रवेश करते हैं। भगवान ने जो गोपियों के साथ महाराज किया, सुखदेव जी कहते राजन भगवान नमपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रफुल्लित हो रहा है, मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है, चांदनी की शोभा चारों ओर छिटक रही है। मानो वैसे तो चंद्र पूर्णिमा की राशि बहुत सुंदर होती है, पूर्णिमा की रात्रि
लेकिन उस सर्दीय सौंदर्य को देखकर आज मेरे माधव के मन में ब्रज गोपियों के साथ संकल्प उठा के महागोपियों के साथ मैं महारास करना चाहता हूं। वैसे तो भगवान को बिना मन के श्रुतियों ने कहा है कि भगवान के मन नहीं है, संकल्प मात्र से ही भगवान कार्य पूरा करते हैं। इच्छाएं मनुष्य की होती है, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। वो संकल्प से भगवान के अंदर संकल्प उठा, संकल्प से ब्रज ब्रज गोपियाओं के साथ विहार करने का जागृत हो गया। जब तक गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थी और भगवान से मिलने के लिए लालायित रहती थी कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम अपना घर का काम छोड़कर और भगवान से मिलने के लिए जा मिले। अपनी भगवान योग शक्ति से, योग माया से राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने बड़ी प्यारी बांसुरी बजाई और गोपियों को याद किया। तो गोपियों को ऐसा लगा कि ये मुरली हमारा नाम ले रही है। मुरली बजाने वाला एक है, मुरली सुनने वाले अनेक हैं, लेकिन सबको ऐसा लगा कि मुरली ने हमें पुकारा है, हमारा नाम लिया है। तो गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। निसम गीतम नदंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने ऐसा मधुर गीत गाया कि जो गोपियां, एक गोपी भोजन बना रही थी, भोजन छोड़कर भगवान से मिलने के लिए आ गई। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, छोड़कर आ गई। अपने प्रियतम प्यारे से मिलने के लिए लंबा चौड़ा घूंघट डालकर दौड़ी चली आती है। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़कर भगवान की बांसुरी छोड़कर, भगवान की बांसुरी की तान सुनकर बच्चे को छोड़कर आ जाती है। इस प्रकार से अनेक गोपियां, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार अधूरा कर लिया, किसी ने उल्टा श्रृंगार कर लिया, पांव की पैजनियां गले में धारण कर ली और पायल को कमर में धारण कर लिया। इस प्रकार श्रृंगार कर लिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते, राजन, ईश्वर की माया इतनी बलवती है, ईश्वर जिसे चाहते अपने पास बुला लेते हैं। ईश्वर नहीं चाहते, जब तक भगवान नहीं चाहते कोई ईश्वर के विषय में जान नहीं सकता। सोई जान हो जी देह जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जिसे प्रभु अपना रूप दिखा देते हैं, जिसे जनाना चाहते हैं, वो प्रभुमय हो जाता। सारी गोपियां दौड़ के चली आती हैं कि प्रथम सुने भागवत। ये गोपी क्या है पहले ये समझ लें। गो यानी इंद्री, पी यानी पीना, गो कृष्ण रस पिबती इति गोपी। गोपियां जब भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए, दंड कारण वन में रहने वाले समस्त ऋषि यहाँ गोपी बन के आए। एक सुतपा नाम के ऋषि थे। क्या नाम था? सुतपा। 3 कल्प से तपस्या कर रहे थे। कितने कल्प से? 3 कल्प से। जुगल सरकार का नाम ध्यान करते हुए जब कर रहे थे, आज वो ऋषि यहाँ गोपी बन के आए। ये गोपियां कोई साधारण नारी नहीं थी, ये वो ऋषि थे। कोई ऋषि 5 कल्प से तपस्या कर रहा था, कोई 10 कल्प से तपस्या कर रहा था। वो बड़े बड़े ऋषि महामुनि यहाँ गोपी बनकर आए। आपने देखा होगा ना, जो सखी महात्मा होते, कुछ महात्मा सखी संप्रदाय से होते हैं, वो संपूर्ण श्रृंगार करे हुए घूमते हैं। श्रृंगार मांग भर के साफ श्रृंगार करके कि हम ठाकुर जी के प्रियतमा हैं, सखी हैं भगवान की। तो ऐसे ही ये महात्मा लोग भगवान के यहाँ सखी बनने के लिए याचन कर रहे थे। वो समस्त ऋषि यहाँ गोपी बन के आते। इतना ही नहीं, जनकपुर की नारियां, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य कन्याएं
गोपियां बन के आई 84 कोस में। ये किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की पुत्री बनकर इनका जन्म हुआ, लेकिन प्रेम केवल भगवान से, अनुराग केवल भगवान से। इससे क्या मिलता है? केवल हमें जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अमुक देवता को पकड़ लिए। आजकल तो बड़ा एक स्टैंडर्ड चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है आजकल तो, कि बोले खाटू वाले बड़े जल्दी रीत जाते हैं तो खाटू चलो। पता चला करे बोले भैया अमुक जगह कोई नया देवता प्रकट हुआ, वो बड़ी जल्दी सुनता है। लोग भाव जी, ये भीड़ है साहब, भागती रहती है, एक के पीछे एक भागता जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। अरे भैया तेरे मन मंदिर में भी राम बैठे हैं। पहले अपनी उस मन मंदिर की ज्योति की अलख तो जगा ले तू। रे मन मूर्ख तू बाहर खा खोजे, मैं तो तेरे अंदर तू दर्श ना कर पा, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, तू कहां है। जैसे हिरण कस्तूरी की खोज करता है ना, बड़ी सुगंधमय कार्य, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे अंदर है ये चीज। ऐसे ही हमको भी पता नहीं है कि हम ईश्वर के दास हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये परमात्मा का अंश ही हमारे अंदर है, लेकिन हम इसको जान नहीं पाते। भीड़ जा रही है। एक कोई अच्छा, आजकल शिव जी के पूजन का बड़ा महत्व चल रहा है, शायद आप लोग करते हो। आदरणीय सब लोग ऐसे भक्त हो गए, कोई शिव जी के आगे ताली बजाता है, कोई कुछ करता है। एक बार मैं अपने गांव में कथा कर रहा था श्रावण के महीने, मेरी जन्मभूमि के पास में। तो वहां क्या हुआ कि जो लोग दीपक रखते हैं, माता जो दीपक, ये दीपक शिव जी के जलांजलि पर रख दिए ऊपर ही। मैंने एक दिन कथा में बोल दिया कि भैया ये बताओ कि आपकी जंघा पर, आपकी गोदी में कोई दिया रखे, दीपक जला के रखे, आपको भी आंच आएगी, आप भी जल जाओगे, कपड़ा जल जाएगा, हम जल जाएंगे। तो भगवान को जब भगवान मानते हो, जब उन्हें तुमने भगवान मान रखा है, ऐसी अनेकों कहानी है, सत्य घटनाएं ऐसी कई हैं कि जिन्होंने भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में सबको दर्शन दिए, अपने भक्त के काम को सफल किया। तो यहाँ कि प्रथम सुने भागवत भक्त, भागवत भगत द्वितीय आराधे, भक्ति नभ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बन राज बसीलो, पांचे भूले दे तुझ सुध तब छठे भावना रास की, साते पी पावेरी तीरथ स्वामी श्री हरिदास की। सब गोपियां गई, भगवान ने पूछा क्यों आई हो? गोपियों ने कहा प्रभु आपसे मिलने के लिए आई, हमने अपना घर बार, स्त्री घर बार, पति पुत्र सब कुछ छोड़ दिया। सबरिया तेरे लिए, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए, मैंने जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए, मैंने जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए, मैंने जोगन भेष बनाया। अटक गए तेरे नैनों से नैना, 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 अटक गए तेरे नैनों से नैना। मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, तू मेरे दिल में समाया, तू मेरे दिल में समाया। सबरिया तेरे लिए, मैंने जोगन भेष बनाया, कन्हैया तेरे
से नाता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सावरी सूरत दिल में समानी, सावरी सूरत दिल में समाई, दिल में समानी मेरे दिल में समानी, दिल में समाई मेरे दिल में समाई। सावरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहे मुझे बावरी आई, लोग कहे मुझे बावरी आई। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। या तेरे लिए मारा जोगन भेष बनाया। सावरिया तेरे लिए